ऊर्जा संकट के चलते अडानी ने बांग्लादेश को $500 मिलियन के भुगतान की अस्थायी देरी की चेतावनी दे दी है। अडानी समूह ने मुकदमे यूनियन के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतिम सरकार को एक प्रमुख बिजली परियोजना के बकाया $500 मिलियन के बारे में चेतावनी दे दी है। वित्तीय तनाव के बावजूद अडानी बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। नया प्रशासन बेहतर वित्तीय दक्षता के लिए पिछले ऊर्जा सौदों को पुनर्विचार करने की योजना बना रहा है। अब अरबपति गौतम अडानी ने नेतृत्व वाले अडानी समूह ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश की नई अंतिम सरकार को एक महत्वपूर्ण बिजली परियोजना के बकाया भुगतान के बढ़ते ब्लैकऑल के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश भुगतान में $500 मिलियन पीछे रह गया है। अडानी ने इस स्थिति को अस्थिर करार दिया है। भुगतान में यह कमी यूनुस के प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभर है और जिसमें पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उपदस्थ करने के सत्ता संभाली थी। यूनुस के सरकार में हसीना के कार्यकाल में किए गए महंगे बुनियादी ढांचे को समझौता को आलोचना की है, जिसमें भारत ने अपने 1600 मेगावाट के घोड़ा संयंत्र के कोयला बिजली की आपूर्ति के लिए अडानी के साथ विस्तार सौदा में भी शामिल है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक बयान में अडानी पावर ने बढ़ते वित्तीय तनाव के बावजूद बांग्लादेश को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने की अपनी नियंत्रण प्रतिबद्धता को जोर दिया। कंपनी ने कहा, हम बांग्लादेश सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने इस स्थिति के अवसर अवगत कर दिया है जहां हम न केवल अपनी आपूर्ति प्रतिबद्धता को पूरे कर रहे हैं बल्कि बढ़ती प्रतियों के बावजूद अपनी श्रेष्ठताओं और आपूर्तियों के प्रति को भी पूरा कर रहे हैं। अडानी पावर पर बांग्लादेश $800 मिलियन का बकाया वित्तीय दिनियों बांग्लादेश के व्यापक ऊर्जा संकट हिस्सा है, जहां कुल बिजली की संवित्तीय श्रेणी $3.7 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। यूनुस ने मुख्य ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फैजल कबीर खान के फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि बांग्लादेश को अडानी को दिए गए $800 मिलियन ऋण में से $292 मिलियन का भुगतान नहीं करना है। अंतरिम सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में वित्तीय सहायता मांग रही है। बांग्लादेश ने हाल में ही वर्ष में तेज से विकास किया है, लेकिन घरेलू गैस भंडार और विराट के कारण लगातार ऊर्जा की कमी जूझ रही है। और आलोचना ने बताया कि आलोचकों ने बताया कि प्रशासन पिछले द्वारा उठाए गए कदम जैसे कि खुली हुई विवाद प्रतिक्रियाओं से दरकिनार करना है और ने व्यापार भ्रष्टाचार और समझौताओं को बढ़ावा दिया है। हाल में ही घोषित $10 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट समेत विविध निवेशों वाले एक प्रमुख समूह अडानी बांग्लादेश बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यूनुस शासन ने पिछले ऊर्जा सौदे को पुनर्कलन करने की योजना का संकेत दिया है। ये उद्देश्य परिस्थिति बोली फिर से शुरू करने की निगरानी को मंजूरी करना है। वित्तीय दबाव के बावजूद अडानी ने कहा है कि उसके बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति को हटाने का कोई इरादा नहीं है, जो इस सौदे के आपूर्ति की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी ने कहा, फिलहाल हमारे घोड़ा प्लांट भारतीय ग्रिड से जुड़ा नहीं है, इसलिए किसी भी विकल्प आपूर्ति बाजार की तलाश करने का कोई सवाल नहीं है। अंतरिम सरकार ने बेहतर वित्तीय दक्षता के लिए शर्तों पर फिर से बातचीत करने की मांग करते हुए भारत और चीन दोनों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की इच्छा जताई है। व्यक्ति है जिसमें इस बात पर जोर दिया, कहा कि भविष्य में बुनियादी ढांचे के सौदा लागत प्रभावी और पारदर्शित होना चाहिए और इसी को लेकर संकट है और जिस तरह से सत्ता पलट हुई है बांग्लादेश में बहुत गंभीर है उसके लिए स्थिति। आपका क्या कहना है हमारे कमेंट जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।